हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक नरेशन को लेके चल रहे थे। नरेशन में काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। अब तक लगभग 3 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों को देखा है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अभी हम लोग टेंस में परिवर्तन करना सीख रहे थे। ठीक है, टेंस में परिवर्तन करना देख लिया था हम लोगों ने। मैंने आपको 2 ही रूल बताया अब तक। एक रूल तो मैंने कहा था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब आप लोग जानते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पोर्शन, अगर वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप बिल्कुल नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर वही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो जाए तब आपको रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना पड़ता है। इतनी बातें हो चुकी थी क्लियर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बारी बारी करके सभी टेंस को कैसे बदलना है, क्योंकि टेंस में परिवर्तन पड़ रहे हैं तो किस टेंस को कैसे बदलना है, ये हम लोगों ने अब तक देखा है। और बेहतर आप लोग समझे भी हैं, आप लोगों ने अच्छी कोशिश की है, अच्छा समझे हैं। तो फिर अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चूँकि ठंडी का समय है, आप लोग भी रजाई में पड़े पड़े बोर हो रहे होंगे। बेहतर है कि आप क्लासेस को देखिए, कुछ जानिए। ठीक है, जानकारी कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। कभी भी जानकारी अगर आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं तो काम में आएगा ही। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए, लीजिए। मैं बांट रहा हूँ ज्ञान, आप बटोरिए बस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का रूल यही चल रहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है। आज हम लोग कुछ एग्जम्पशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस नियम का अपवाद पढ़ना है हमको। अपवाद का मतलब एग्जम्पशन होता है, एग्जम्पशन यानी कि अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो किसी रूल को फॉलो ना करें। तो इस रूल को फॉलो न करने वाली भी कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान से आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी यही दे देता है। ठीक है, अपवाद वाले पे विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेगा कि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होगा फिर भी उसके रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, देखिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है 4 पॉइंट्स। 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये परिवर्तन नहीं करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं तो जानिए। सबसे पहली चीज़ होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कह सकते हैं इसको सदा सत्य रहने वाली बातें, यानी ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल हों, जो कभी बदलना न हो। ठीक है, हमेशा के लिए एक ही बात हो, तो हम लोग उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलते हैं, एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है द टीचर सेड। द टीचर सेड, और यहाँ पे हो गया द सन। ये तो आप लोग अक्सर पढ़े ही होंगे, एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं तो आया होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, चलिए देखते हैं। ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा हुआ है। सेड लिखने का मतलब हो गया पास्ट टेंस में है, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, आराम से इसको लेके चलिए। द टीचर सेड, कॉमा को हटाते ही लिखेंगे दैट। अब ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, और यहाँ पे लिखा है क्या, राइजेज लिखा है। राइजेज मतलब प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब में यस लगा हुआ है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमारे नियम के अनुसार अगर हम इस नियम को देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या इसको भी पास्ट टेंस में कर दिया जाए? नहीं। अपवाद कहता है नहीं, इसको पास्ट टेंस में नहीं करना है, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ब्रह्मांड की बात है, सदा सत्य रहने वाली बात है। तो कैसे बदल सकते हैं? जो चीज़ें आज तक नहीं बदली उसे हम नहीं बदल सकते ना, इसीलिए इसके टेंस को नहीं बदला जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो हम केवल लिख देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। बस देखिए,
कितना आसान है ना। बस इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। I said the earth moves around the sun। The earth moves around the sun मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। moves around यानी ठीक है, चक्कर लगाता है सूर्य का। तो भाई अब ये बात आज से तय नहीं है, बहुत पहले से तय है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, और आप लोग जानते हैं कि लगभग 364 से 1/4 दिन, यानी कि लगभग 365 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो बस आप ये जानिए कि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। तो बिल्कुल आपको कहीं परेशान नहीं होना है, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। आप केवल लिखेंगे आई सेड दैट, बाकी चीज़ों में परिवर्तन करना ही नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उसके टेंस में ध्यान रहे, मैंने ये कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग अब इसके दूसरे पॉइंट को देखें, ठीक है। दूसरे पॉइंट को आइए देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो एक तो आप लोग क्लियर कर लिए कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, और दूसरी बात कहता है कि अगर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन, तो इसे भी आप परिवर्तित नहीं करेंगे, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया आदत संबंधी बातें, आदत संबंधी बातें। तो आदत संबंधी बातों में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है, क्या कहता है, द फादर सेड, और यहाँ पे लिख दिए पुराना स्टेटमेंट है, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। बार्क मतलब भौंकना होता है, ठीक है। कुत्ते क्या करते हैं, अजनबी लोगों पे भौंकते हैं, तो ये उनकी आदत होती है। आप लोग भी अब कुत्ते से तो सब लोग परिचित हैं, सब लोगों ने देखा है भाई, उनको भौंकते हुए भी सब लोगों ने सुना हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। तो बच्चों क्या है ना कि आदत उनकी होती है, कुत्तों की आदत होती है कि जब भी अजनबी लोगों को देखेंगे या फिर कुछ सस्पिशियस चीज़ देखेंगे तो वो भौंकना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग तो प्रेजेंट टाइम में देखिए लगभग हर 10 घर में एक घर में कहीं ना कहीं डॉग को पाला जा रहा है, पेट एनिमल्स हो चुका है, ये अच्छे से लोग पालना शुरू कर दिए हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बस ये इसकी आदत है, तो आदत में परिवर्तन नहीं करना। अगर आदत संबंधी कोई भी बात होगी तो उसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए आप लोग लिखेंगे क्या, द फादर सेड दैट, द फादर सेड दैट, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। द डॉग्स यहाँ पे हो जाएगा बार्क एट स्ट्रेंजर्स। देखिए कितना आसान है आपका, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स और द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इसमें देखिए कोई परिवर्तन है, इतने में और इतने में ध्यान से देखिए कोई परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि यह आदत है, कुत्तों की आदत है अजनबी लोगों को देख के भौंकना, इसीलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। He said I get up early in the morning, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ही सेड का मतलब हो गया उसने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जगता हूँ। अगर क्या है ना कि इस पास्ट को अगर इसको पास्ट में कर दिया जाए, यानी कि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच को अगर आपने पास्ट में किया तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं जल्दी जगता था। इसका मतलब क्या,
अब नहीं जगता हूँ, है ना। तो ये आदत है और आदत के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। मैं जल्दी जागता हूँ इसका मतलब पहले भी जल्दी जागता था, अब भी जल्दी जागता हूँ, ये आदत है। तो परेशान नहीं होना है, आपको चेंज क्या करना है, सीधे सीधे आप लिखेंगे ही सेड दैट। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे देखिए आई आ गया। अभी तक मैंने पर्सन में परिवर्तन नहीं बताया है और आई है फर्स्ट पर्सन, जिसे इस सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जगह पे इसको देख के सब्जेक्ट लिखिए और इसको देखेंगे तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कभी भी आए तो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के ही सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक, बाकी अब ही के साथ तो गेट नहीं लिखेंगे, आई के साथ गेट होता है, लेकिन ही के साथ होता है गेट्स अप, गेट्स अप। बाकी अर्ली इन द मॉर्निंग और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, बड़े आसानी से आप लोग समझ गए होंगे इसको, आई थिंक कोई इसमें डाउट नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ना समझ में आए तो एक बार बैक करके फिर देखिए, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ों को देख लिया, एक तो हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल ट्रुथ को और दूसरा हम लोगों ने देखा हैबिचुअल एक्शन को। अब हम इसको इरेज करके फिर तीसरे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कहीं इडियोम्स की बात हो, इडियोम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स की बात हो, फ्रेज की बात हो, मतलब हो गया क्या, इडियोम का मतलब हो गया आपका मुहावरा, मुहावरा हो या वाक्य प्रयोग हो, वाक्य प्रयोग हो, तब भी हम लोग इसके टेंस को नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब चूंकि मान लीजिए जो मुहावरे प्राचीन काल में, मुहावरे या वाक्य प्रयोग जो पहले यूज होते थे वही आज भी यूज होते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आया है भाई, वो मुहावरे पहले बोले जाते थे आज भी बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी यूज किए, कल भी यूज किए जाएंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, द मैन सेड, द मैन सेड, और यहाँ पे लिख देते हैं ए बैड कारपेंटर, ए बैड कारपेंटर quarrels with tools। ठीक है, अब बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद टूल्स मतलब क्या, मतलब ये कि एक जो खराब बढ़ई होता है वह काम करने की बजाय अपने औजारों में ही उलझा रह जाता है, अपने औजार को ही ठीक ठाक करने में, समझ रहे हैं ना, पूरा टाइम फिनिश। तो ये एक वाक्य प्रयोग है, यानी कि अगर आपको काम नहीं करने आ रहा तो आप करेंगे क्या, क्योंकि उसमें 3-5 करते करते ही टाइम खत्म करेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे अगर नहीं आता है तो। लेकिन ये बैड की बात किया है, बैड कारपेंटर की, अच्छे कारपेंटर की नहीं। अच्छे कारपेंटर तो अपना सब कुछ रेडी रखते हैं, जैसे ही पहुंचेंगे टारगेट पे काम शुरू, तुरंत एकदम दनादन काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज है, तो इसके टेंस को नहीं बदलना होगा। ठीक है, टेंस को नहीं बदलना होगा, तो लिख दिया जाएगा द मैन सेड, कॉमा को हटाते ही लिखेंगे दैट, आगे ए, परिवर्तन नहीं करना है तो बच्चों परेशान बिल्कुल आप लोग नहीं होंगे इसमें। ठीक है, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ टूल्स, इतना कर दिए तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है ही सेड, ही सेड, और यहाँ पे आ गया दूसरा फ्रेज इडियम, when the cat is away, यहाँ पे हो जाएगा the mice play। ठीक है, इस फ्रेज को भी आप लोग जानते हैं, when the cat is away the mice play। चूहे कब खेलते हैं, जब बिल्ली दूर होती है, क्योंकि बिल्ली को सामने बैठा के चूहे नहीं खेल सकते। ठीक है, शिकार हो जाएंगे। चलिए देखिए, शिकार, हाँ ये कहता है कि when the cat is away the mice play, यानी कि जब बिल्ली दूर होती है तब चूहे खेलना शुरू करते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये वाला एग्जाम्पल हुआ था, इसमें भी आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा सीधे ही सेड, कॉमा को हटाते ही लिखेंगे दैट। बाकी जैसे लिखा है व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, यानी कि जब बिल्ली दूर होती है तब चूहे खेलना शुरू करते हैं। तो ये एक इडियोम है, फ्रेज है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक इडियोम में आता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो भाई सबसे अच्छी नीति होती है तो वह पहले भी था, आज भी प्रयोग में होता है, कल भी यही बात कहा जाएगा। कुल मिला के कभी भी अगर कोई भी मुहावरा आ रहा हो, कोई भी वाक्य प्रयोग आ रहा हो, तो आप लोग उसके टेंस में टेंशन नहीं लेंगे, टेंस में परेशान नहीं होंगे। टेंस में परिवर्तन करना ही नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा पॉइंट था। बस अब हम लोग इसके चौथे पॉइंट को देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, बस बने रहिए। क्लास को आज यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। इस एक्सेप्शन, इस अपवाद को आज ख़त्म कर दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट बात करता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का मतलब हो गया ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य का मतलब ये हो गया कि अगर इतिहास से संबंधित कोई भी चीज़ है, यानी कि इतिहास से संबंधित कोई भी चीज़ है, तो हम लोग उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते तो फिर उसके टेंस को कैसे बदलना। इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए उस इतिहास जो भी आ रहा हो उसके टेंस को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतिहास नहीं बदला जाता है, इतिहास कोई बदल नहीं सकता। आइए छोड़िए उस बात को, टॉपिक पे आइए। देखिए एग्जाम्पल है द टीचर सेट, द टीचर सेट, और यहाँ पे हो गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया मतलब क्या कि कालिदास भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। एक्चुअली इस शेक्सपियर के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये शेक्सपियर जो कि इंग्लिश का एक महान नॉवेलिस्ट, महान पोएट भी, सोनेटियर है। ये बहुत अच्छे अच्छे सोनेट्स लिखे हैं, लगभग कुल मिला के आई थिंक 154 सोनेट इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, 154 सोनेट लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। और इन्होंने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ इनकी बहुत फेमस हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़। ग्रेट ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, ऐसे मूवीज़ या फिर ऐसे नाटक, कहानी, उपन्यास जिसके लास्ट में जाके बहुत ही दुखद घटना हो जाए, यानी कि कोई हीरो ही मार दिया जाए, हीरोइन को मार दिया जाए, दोनों मर जाएं, या फिर जो अच्छे लोग हों वो मारे जाएं। दुखांत, दुख से भरा हुआ अंत जब आता है उसी को ट्रेजेडी कहते हैं। किंग थे, बादशाह थे शेक्सपियर। तो जितना अच्छा शेक्सपियर अपने समय के विद्वान रहे, ठीक उसी तरह से कालिदास भारत के विद्वान रहे, चूँकि कालिदास संस्कृत के थे और शेक्सपियर अंग्रेजी के थे। तो कहते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ये आज भी हैं, कल भी थे, हमेशा रहेंगे। उनको हमेशा कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर ही कहा जाएगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर हम लोग टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्या लिखें आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग खुद कर लीजिए। द टीचर सेड, कॉमा के जगह पे कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे, और कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। एक एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई सेड, और यहाँ पे समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समुद्रगुप्त कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त सम्राट जब हुआ करते थे चंद्रगुप्त, उन्हीं के वंशज रहे हैं समुद्रगुप्त। और ये नेपोलियन कहे जाते हैं, भारत के नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन एक ऐसा योद्धा था जिसने जहाँ तक चाहा वहाँ पे शासन किया।
जहाँ तक कर सकता था, जहाँ तक चाह थी उसकी, उसने उतना किया, यानी कि काफ़ी फेमस था। तो डियर स्टूडेंट, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, हम लोग इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स बहुत कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई हिस्टोरिकल बात आ रही हो, जैसे अगर कहीं पे ये कह दिया जाए द टीचर सेड, यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए यही द टीचर सेड, चाहे कुछ भी कह दिया जाए सेड और इन्वर्टेड कामा में अगर यहाँ पे कर दिया जाए, ये देखिए गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। अब बताइए, इसको कामा को अगर बंद कर दिया जाए, यहाँ पे लाइन खींचने की बजाय अगर जो ही सेड कर दिया जाए, देखिए एक ये भी एग्जांपल रेडी हो गया, ठीक है। ही सेड गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। बच्चों, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक बात है, इसे हम लोग नहीं बदल सकते, ठीक है। 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, मतलब 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, इसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही अपवाद की 4 बातें, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात हो, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। हैबिचुअल एक्शन आएगा, आदत संबंधी बातें, तो उसमें भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इडियोम और फ्रेज कोई आएगा, परिवर्तन नहीं होगा। हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो उसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग अपने असर्टिव सेंटेंस के टेंस संबंधी परिवर्तन के नियमों के बारे में जान रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, ताकि अब अगले क्लास में मैं जब आऊँ तो आपके लिए लेकर आऊँगा क्या, पर्सन में परिवर्तन, यानी चेंजिंग इन पर्सन। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रही है और काफ़ी स्टूडेंट उससे डरे हुए रहते हैं, ठीक है। पर्सन में जब परिवर्तन करने की बात आती है तो कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। इतने बेहतर तरीके से, इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और सारी चीज़ें बड़े आराम से आप समझ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पर्सन में परिवर्तन लेकर आएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को किया जाए यहाँ पे बंद। ठंडी है ज़्यादा, रजाई पड़े रहिए, बच के रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।